Welcome to this math session, students. In previous math session, we were doing your in-class exercise of 10M 3.5, जिसमें लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, 6th और 7th, और 5th क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, बस उसे सॉल्व करना था। तो चलो उसका डिस्कशन फिनिश करते हैं क्विकली। नाउ अब ये वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। जैसे u और v में कन्वर्ट करने के बाद सेकंड इक्वेशन में से मैं 24 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो u प्लस 2v विल बी 1/24। यहाँ से 15 को कॉमन निकाल सकता हूँ, u प्लस 4v विल बी 1/60। ठीक है। अब जैसे इनका अगर मैं डिफरेंस ले लेता हूँ डायरेक्ट डिफरेंस लेके u माइनस यू कैंसिल हो जाएगा, 4v माइनस 2v विल बी 2v, 1/60 माइनस 1/24 आपको मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? जस्ट चेक। राइट, यहाँ 16 नहीं आएगा, यहाँ 15 आएगा। माई राइटिंग मिस्टेक, दिस विल बी 1/15। तो ये आपको मिल जाएगा। अगर आप एलसीएम लेते हो, 15 आपका 5 3 15 होता है, 24 आपका 8 3 24 होता है, तो 120 आपका यहाँ पे एलसीएम आएगा। 120 के लिए इसको आपको 15 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो न्यूमिनेटर में 8 माइनस 5 अपॉन 120 यहाँ आपको मिलेगा। दिस इज योर 2v। 8 माइनस 5 इज नथिंग बट 3 अपॉन 120। 3 4s are 20, तो v आपको मिल जाएगा 1/80। फिर v आप 1/80 लेके u 1/60 निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या यहाँ तक पता चल रहा है? राइट, प्लीज डू इट क्विक। हो जाएगा वैसे, राइट? ओह यस, ग्रेट, डू इट क्विक। ओके, चलो अब इसके बाद वाला मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इसीलिए इसीलिए प्रहलाद, ठीक है। ओके अहद, इक्वेशन 3 के बाद ये वाला पार्ट, इक्वेशन 3 और 4th आपको पहले पता चल गया। ये वाला मतलब ये वाला पूरा सिंप्लीफिकेशन, ये वाला अहद, ओके सही है। तो जैसे 1/x को मैंने u और 1/y को मैंने v ले लिया, सो दिस इज योर u प्लस 4v इक्वल टू 1/15। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पे 24 को कॉमन निकाला, तो 24 2 जा 48, u प्लस 2v हो जाएगा, और वो 24 जो मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला वो 1/24 हो जाएगा। ये पता चला अहद, इसी को मैंने वापस लिखा। इसमें से मैंने 15 कॉमन निकाला, तो ये u प्लस 4v हो जाएगा, 15 उस तरफ जाएगा तो 1/15 हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई अहद? हाँ, चलो नेक्स्ट। तो इनको अगर मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2v आपको मिलेगा 1/15 माइनस 1/24, v आपको मिल जाएगा 1/80। हाँ, तो वहां से फिर आपको 60 और 80 मिल जाएगी, कार नहीं, बस बस। ओके, चलो क्वेश्चन 5 के बाद अब दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखा देता हूँ। फिर फाउंडेशन क्लास की जो अटेंडेंस बाकी है वो हम ले लेंगे, एंड फिर आपको होमवर्क के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा। Now let us see question number 6. Question number 6 आपका बेस्ड है अमाउंट ऑफ वर्क, जो टाइम एंड अमाउंट, पर्टिकुलरली वर्क एंड टाइम के ऊपर है। ये वर्क एंड टाइम वाले जो क्वेश्चंस हैं, राइट, नहीं यस, ये तो पहले मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन 6 और 7, फिर होमवर्क के क्वेश्चंस आपको करने हैं घर से। ना अब मैं आपको टाइम एंड वर्क वाली बात कर रहा था स्टूडेंट्स। वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस है, ये आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में देख चुके हो, राइट? अगर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन याद हो, जो हम क्लास 8 में पढ़े थे, राइट, अगर याद नहीं है तो फिर हम अभी देख लेते हैं। हाँ, एंड इसको अगर आपको चैट बॉक्स बोल रहा हूँ, इसको अगर आपको उसमें लिखना है फॉर्मूला बुक में, तो फॉर्मूला बुक में भी आप अलग से लिख सकते हो। ओके, लेट अस सी दिस। 8 men and 12 women can finish a piece of work in 10 days। तो पहला केस आपको ये बोला गया है, 8 men and 12 women can finish a piece of work in 10 days। कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क मीन्स एक वर्क है पूरा, उसको खत्म करने के लिए 10 दिन लगे। while 6 men and 8 women can finish it in 14 days। ठीक है। Find the time taken by one man alone to finish the work। Also find the time taken by one woman alone यहाँ पे होना चाहिए to finish the work। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? वो साथ में काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है वो आपको दिया गया है। अगर वो अकेले काम कर रहे हैं तो
कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड करना है, राइट। अवनी इज आस्किंग हमें यू एंड बी तक ही सॉल्व करना है, नहीं अवनी, ये पूरा सॉल्व करना है। यू एंड बी के बाद आपको एक्स वाई भी फाइंड करना है, बट वो अब आप खुद कर सकते हो, हाँ या ना, राइट। आफ्टर गेटिंग यू एंड बी यू कैन गेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एंड एक्स एंड वाई जैसे आपको आ जाएंगे फिर आपको फाइनल आंसर वर्ड्स में लिखना है। तो उतना मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, राइट। इतना आप कर लोगे एवरीवन, सभी क्वेश्चंस में अभी ऐसा कर रहा हूं मैं। चलो, तो सबसे पहला तो थंब रूल जो आपको पूछा गया है वही हम एज्यूम करेंगे, राइट। सो लेट टाइम टेकन बाय one man alone, or time required particularly I can say, one man alone to finish the work is x days. समझना, ये टाइम और वर्क वाले क्वेश्चंस में यही एक गलती होती है जो हर बार स्टूडेंट्स करते हैं। एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू वाई डैश, राइट। एक मैन को खत्म करने के लिए एक्स दिन लग रहे हैं, एक वुमन को खत्म करने के लिए वाई दिन लग रहे हैं। तो क्या ये पहले एक्स दिन और वाई दिन क्लियर है स्टूडेंट्स, एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है? अक्षता, एवरीवन, जानवी पी, जानवी एस, शिरीषा, जयती, वास्तव, ठीक है। अब समझना, अब समझना, नाउ द थिंग इज, अब जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो मैं पहले आपको बताऊंगा, कॉमन मिस्टेक करने के बाद रियल तरीका बताऊंगा। कॉमन मिस्टेक ये करते हैं स्टूडेंट, समझना कि अगर एक इंसान को एक्स दिन लग रहे हैं तो 8 इंसान को 8 एक्स दिन लगेंगे, एक वुमन को वाई दिन लग रहे हैं तो 12 वुमन को 12 वाई डेज लगेंगे, तो 8x प्लस 12y 10 होगा। सिमिलरली 6x प्लस 8y 14 होगा। This is the common mistake that students are doing in work and time based questions. पता चल रहा है एवरीवन why this is common mistake, why this is common mistake? समझना, एक सिंपल सी बात है, अगर एक इंसान है, एक इंसान को, आपको आईएमआ वाला एग्जांपल मैंने दिया था जो स्टूडेंट्स हमारे साथ क्लास 8 से एसोसिएटेड है, याद है? इनवर्स प्रोपोर्शन में आईएमआ वाला मैं एग्जांपल आपको देता था। मान लो एक आईएमआ है, राइट। एक आईएमआ को एक स्कूल साफ करने के लिए, आपकी पूरी स्कूल साफ करने के लिए, अभी तो आप स्कूल में नहीं हो तो कचरा भी कम होता है, बट ठीक है, अगर एक आईएमआ को एक पूरी स्कूल साफ करने के लिए 10 दिन लग रहे हैं, तो मुझे ये बताओ अगर 8 आईएमआ होंगी तो क्या उनको 80 दिन लगेंगे? क्या उनको 80 डेज लगेंगे? कि वो 10 से कम लगेंगे? 10 डेज से कम टाइम लगेगा कि 10 डेज से ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? If one IMA is finishing or cleaning whole your campus in 10 days, then definitely 8 IMA are going to require less time. Higher ना everyone, not more time. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट रॉन्ग है। इसमें सबसे पहले आप खास ध्यान रखें, खास ध्यान रखें, ये खास 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। यस, साकिब इज हियर इन द मीटिंग नाउ। साकिब अर्लियर आप नहीं थे, मैंने एब्सेंटीज में आपका नाम डाल दिया। तो फॉर्मूला बुक में ये चीज आप खास लिखें, जब भी आपके पास वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस हो, आप डायरेक्टली उसे कन्वर्ट, डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करें। जबकि आपके पास वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस हो, डोंट मल्टीप्लाई देम डायरेक्टली। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो, आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले मैं कॉमन मिस्टेक दिखा रहा हूँ, 8x प्लस 12y इक्वल टू 10 अगर आप लिख रहे हो वो रॉन्ग है। 6x प्लस 8y इक्वल टू 14 लिख रहे हो, दिस इज रॉन्ग। ओके ओके, नहीं नहीं भावेश, गुड। सो दिस इज रॉन्ग, ये चीज क्लियर है एवरीवन, राइट? यू कैन सैनिटाइज दिस कंसेप्ट फ्रॉम योर ब्रेन, कि अगर आपके ब्रेन में ऐसा कंसेप्ट चल रहा है देन इट इज रॉन्ग, प्लीज सैनिटाइज इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? दिस इज रॉन्ग, राइट? यूज मास्क। Okay, so 8x plus 12y equal to 10 and 6x plus 8y equal to 14. This is wrong concept. तो सर what should be the right concept? अब हमें करना क्या है? वहां पे जो करते थे वही करना होता था। यहाँ पे हम कैपेसिटी फाइंड करेंगे, समझना। अगर एक इंसान को पूरी स्कूल साफ करने के लिए x दिन लग रहे हैं तो एक दिन में उसकी कैपेसिटी क्या होगी? एक दिन में वो कितनी स्कूल साफ कर पाएगा? एक दिन में एक आईएमआ कितनी स्कूल साफ कर पाएगी? Therefore, in one day one man can finish 1/x part of work.
Are you getting my point, everyone? Hi, Anna. 1 by x part of work. Similarly, in one day, one woman can finish 1 by y part of work. समझ रहे हो लॉजिक स्टूडेंट्स? पता चल रहा है? हाय आना एवरीवन, आसान है राइट? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी या इजी पीजी पिज्जा चीजी या कल आप ऑरेंज और वाटरमेलन सबको स्क्वीज कर रहे थे, कर दो। आसान है कि नहीं बोलो? एक दिन में वो 1 बाई एक्स पार्ट खत्म कर रहा है, एक दिन में एक वुमन 1 बाई वाई पार्ट खत्म करे। अब समझना, तो 8 इंसान, राइट? अब 8 इंसान, यहां से समझना, 8 इंसान एक दिन में कितना पोर्शन खत्म कर सकते हैं? 8 इंसान एक दिन में 8 बाई एक्स पोर्शन खत्म करेंगे, राइट? और 8 इंसान 10 दिन में कितना पोर्शन खत्म कर रहे हैं? समझना, एक दिन में अगर 8 बाई एक्स पोर्शन खत्म हो रहा है तो 10 दिन में 10 इंटू 8 बाई एक्स पोर्शन खत्म होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? सिमिलरली 12 वीमेन है, एक वुमन एक दिन में 1 बाई वाई पार्ट कंसिडर कर रही है, तो एक वुमन एक दिन में 1 बाई वाई पार्ट कंसिडर कर रही है, तो 12 वुमन कितना कंसिडर करेंगी? वो हो जाएगा 12 बाई वाई पार्ट। ये दोनों मिला के 10 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं, 10 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं। अब इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो, मतलब ये दोनों मिलके अगर काम करेंगे 10 दिन में पूरा काम खत्म होता है, तो एक दिन में 1/10 खत्म होगा। ये दोनों मिलके एक एक दिन काम करेंगे तो 1/10 पोर्शन पूरा खत्म होगा एक दिन के अंदर। या फिर 10 दिन में वो काम कर रहे हैं, पूरा पोर्शन खत्म हो रहा है, देन यू कैन राइट 10 टाइम्स 8 बाई एक्स प्लस 10 टाइम्स 12 बाई वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों में से आपको कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है, वो वाला उस तरीके से फिर मैं आपको समझाता हूं वापस। 8 इंसान 8 by x part, 8 men are finishing 8 by x part of work in one day. 12 women are finishing 12 by y part of work in one day. In one day, both are finishing combinedly 8 by x part plus 12 by y part, which is equal to 1/10 part of work. Why 1/10 part of work? Because if they will work continuously like this, in 10 days they can finish whole work. In 10 days they can finish whole work. So in one day they are finishing 1/10 part of work. तो दो तरीके से आप कर सकते हो, वेदर 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर 1 लिखो या इज इक्वल टू 1/10 लिखो। इसमें से आपको पता चल रहा है एवरीवन? हाँ या ना? Now, few students, one student is asking me, sir, why we are to be considering only 1 day? ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एक 1 day ही कंसिडर कर सकते हो, राइट? 2 days 3 days भी ले सकते हो, बट 1 से आपको बेसिकली पहले पता चलेगा कि पूरा काम करने के लिए अगर x दिन लग रहे हैं तो एक दिन में 1/x होगा, 2 दिन में 2/x होगा, 3 दिन में 3/x होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? यहां तक पता चल रहा है एवरीवन? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? नंदिनी, श्रिया, यस सर, ये क्लियर है? ओके, Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। अब इसमें से कौन सा आपको इजी लग रहा है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? 1/10 या 1 वाला? तो उस मेथड से मैं आपको सिखाऊं, 1/10 या 1? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, क्विकली टाइप इन चैट बॉक्स। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, 1/10 और 1? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ओके। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेलिंग ऑप्शन 1। लेट अस टेक इट ऑप्शन 1 ओनली। ओके, सो वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? हाँ, यस प्रहलाद, राइट, वही तो हो रहा है, देखो वही तो कंसिडर किया है। टाइम रिक्वायर्ड बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क एक्स। सर कैन वी कंसिडर वर्क डन इन 1 डे बाय 1 मैन बी एक्स? तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक दिन में एक बंदा एक्स अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, फिर टोटल वर्क को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पे टोटल वर्क पूरा 1 वर्क है, ये टोटल वर्क पूरा खत्म हो जाता है, उसको हमने 1 कंसिडर किया है, वो कैसे कंसिडर करोगे? अगर आप ऐसा कंसिडर कर रहे हो कि एक दिन में जो बंदा काम कर रहा है वो एक्स अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स वो कितना हो के टोटल वर्क फिनिश होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू एबल टू गेट माई क्वेश्चन? जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो पता चल रहा है? सो जब भी आपके पास वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन हैं, वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन में ऑलवेज ऑलवेज कंपेयर amount of work done in 1 day. Always compare amount of work done in 1 day.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विच इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ वर्कर. वो कैपेसिटी है वर्कर की, दैट इज कैपेसिटी ऑफ वर्कर, दैट इज कैपेसिटी ऑफ वर्कर. एंड अमाउंट ऑफ वर्क, टोटल अमाउंट विल बी 1. टोटल वर्क, पूरा एक वर्क खत्म हो जाता है, टोटल वर्क हम लेंगे उसको 1 यूनिट. टोटल वर्क 1 यूनिट मतलब कि आपने पूरा एक काम है, जैसे पूरी स्कूल को काम, पूरी स्कूल की सफाई करनी है, पूरी स्कूल की सफाई करनी है, वो एक काम हुआ, राइट. अब उसको करने के लिए अगर आईएमआर को 10 दिन लग रहे हैं, तो आईएमआर एक दिन में कितनी स्कूल फिनिश करेगी? 1/10 पार्ट ऑफ स्कूल फिनिश करेगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट. एज फॉर एग्जाम्पल जस्ट यू कैन राइट योर एग्जाम्पल ऑफ आईएमआर. अब स्पेलिंग आईएमआर की आप देख लेना, बिकॉज इट इज नॉट इंग्लिश वर्ड. सो आईएमआर को लग रहा है, आईएमआर रिक्वायर्स 10 days to clean school. So in 1 day, this is your hard part, in 1 day, therefore in 1 day IMR can clean 1/10 part of school, 1/10 part of school. एंड जो आपको अमाउंट ऑफ वर्क कंपेयर करना है, वो अमाउंट ऑफ वर्क और कुछ नहीं, वो यही है, अमाउंट ऑफ वर्क 1/10 पार्ट ऑफ वर्क. बोलो क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन? इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, पता चल रहा है, राइट. दिस इज योर फर्स्ट. ओके, ना उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, 6/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/14 और नॉट, राइट. सिमिलरली 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14 और नॉट. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ये समझाने के लिए TH लिखा था भाई, TH इतना वर्क, राइट. सो क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? 8/x प्लस 12/y इक्वल टू 1/10, 6/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/14. फिर तो आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट. जस्ट यू नीड टू कंसिडर 1/x एज u, 1/y एज v, then you need to find u and v first. After that you need to find x and y. तो कितने मैन लगेंगे और कितने वीमन लगेंगे फाइनली आपको मिल जाएंगे. आसान है क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन? बोलो अब आसान है, अमाउंट और वर्क वाले, राइट. इजीली हो जाएगा. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. हाँ यस यस, एंड में करते हैं बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो गया है. विल डिस्कस इट ऑन व्हाट्सएप, राइट. क्लास बस आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 करा के फाउंडेशन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस दे दूंगा, फिर खत्म, राइट. तो 6:20 मैक्सिमम, 6:13 में 7 मिनट्स में ये दोनों काम हो जाएंगे. चलो, अब वो डिपेंड करता है आपका रिस्पॉन्स कितना है, आपको ये पूरा अच्छे से पता चल रहा है कि नहीं. स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज. ओके, जो आपके क्लास में जिसका आप कब से इंतजार कर रहे हो कि सर कब स्कूल खुलेगी और कब हमें इस तरीके से रो में खड़े रहने का चांस मिलेगा. The number of rows decreases by 2 when there is one extra student in each row, while it increases by 3 when there is one extra student in each row. Find the number of student in the class. Okay. अब मुझे एक चीज समझाओ यहाँ पे स्टूडेंट्स. अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करूं, मान लो कि हर एक रो में ये रो है एवरीवन, हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4, एंड टोटल 3 रो हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 12. ये 12 आपने कैसे किया? जस्ट आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट. दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो. लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row equal to x and number of rows are y. So can I say that total number of students are x into y? Total number of students are x into y. ये आपका जो कल लास्ट वाला हमने क्वेश्चन किया था, कल मतलब प्रीवियस मैथ्स क्लास में, जो आपका जिसमें डिस्टेंस सभी केस में कांस्टेंट रह रहा था, डिस्टेंस सभी केस में सेम रह रहा था, ये वो वाला क्वेश्चन है, राइट. कि स्पीड इंक्रीज इतनी कर रहे हैं तो टाइम डिक्रीज हो रहा है, कि जिसमें स्पीड डिक्रीज कर रहे हैं तो टाइम इंक्रीज हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ये सेम वो टाइप वाला क्वेश्चन है जो 3.4 का हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था. आपको याद है एवरीवन, राइट. जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इसे खास 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 याद रखें, x into y को कंपेयर करके हमने पूरा याद रखा था, राइट. डू यू रिमेम्बर दैट एवरीवन? जहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड s डैश इंटू टी डैश, उसको ओरिजिनल s इंटू टी से कंपेयर करके ये कैंसिल हुआ था और ये 60 - 4s 24 मिला था. सेम यहाँ पे st कैंसिल होके s - t इक्वल टू 6 मिला था. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, समझना.
तो ये वाले टाइप भी मैं आपको ये फॉर्मूला बुक में लिखा दूंगा। सो जब भी एक क्वांटिटी कांस्टेंट हो, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ऐसा दिया है और वो कांस्टेंट कितनी है वो नहीं दिया, तब आपको ये मेथड फॉलो करनी है। सो केस वन, अब केस वन आपको ये बोल रहे हैं, students of a class are made to stand in rows. The number of rows decreases by 2 when there is one extra student in each row. Extra student in each row, x plus 1. नंबर ऑफ रोज डिक्रीज हो रही है y माइनस 1। ये क्लियर है एवरीवन, केस वन की कंडीशन। और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो भी आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा, x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हर एक रो में एक एक स्टूडेंट को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, एक रो ऑटोमेटिक कम हो गई। ओके, तो इसमें भी प्रोडक्ट तो आपका सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट तो आपका सेम ही रहेगा, 12 थे तो वो 12 ही रहने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई कैंसल, सब उस तरफ चला जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। पहला वाला क्लियर हुआ, कंसेप्ट कंसेप्ट कनेक्ट कर पा रहे हो? वो स्पीड इनटू टाइम वाला कंसेप्ट कनेक्ट कर पा रहे हो? स्पीड इनटू टाइम कैसे कैंसिल हुआ, हाँ या ना? जैसे वहां पे कैंसिल हुआ था, यहाँ पे x इंटू वाई कैंसिल हुआ। राइट। केस टू, केस टू में आपको ये दिया गया है, while it increases by 3 when there is one student less in each row। हर एक रो में अगर एक स्टूडेंट को लेस कर रहे हो तो नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो जाएंगे y प्लस 1। राइट, x माइनस 1 y प्लस 1 is equal to total number of students which is nothing but xy। so x into y माइनस ये x into y प्लस x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू xy। यहाँ आपको मिल जाएगा x minus y minus 1 equal to 0। I think there is some mistake over here। एक मिस्टेक लग रही है, let us check। Students of a class are made to stand in rows, the number of rows decreased by 2। हाँ, when there is one extra student in each row, number of rows is decreased by 2 दिया है यहाँ पे। तो xy माइनस 2x आपको मिलेगा यहाँ पे, प्लस y माइनस 2 मिलेगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। बाकी नेक्स्ट वाला तो सही है। and it increases by 3 when there is one student less in each row। it increases by 3 when there is one student less in each row। xy plus 3x minus y minus 3 equal to xy, xy cancel, 3x minus y minus 3 equal to 0। चलो इसे तो फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो एवरीवन, हाँ या ना? एवरीवन, ये दोनों चीजें तो इजीली सॉल्व हो सकती हैं। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? ओके, सो फॉर्मूला बुक में ये चीज आप खास देखें, ये वाले जिसमें पर्टिकुलरली अभी रो कॉलम वाले हो गए या स्पीड डिस्टेंस टाइम में स्पेशल केस जब आपको टोटल 3 केस दिए गए हों, जैसे एक वाला है आपका रो एंड कॉलम वाला क्वेश्चन, एक है आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन। यहाँ पे 3 केस आपको दिए जाएंगे, केस 1, केस 2, केस 3, जिसमें केस 1 एग्जैक्टली दिया ही नहीं होगा, फ्रेंकली स्पीकिंग केस 1 आपको दिया ही नहीं होगा। केस 2, केस 3, केस 1 आपको खुद समझना है। स्पीड डिस्टेंस टाइम में जो आपको चीजें दी गई होंगी उसमें ऐसा कुछ बोला भी नहीं होगा कि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, बस आपको ये बोला होगा कि स्पीड वेरी कर रही है, तो ये डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। हाँ वास्तव, तो केस 2 में आपको कुछ ऐसा दिया जा सकता है कि स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो टाइम डिक्रीज हो रहा है, या स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टाइम, स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है तो टाइम इंक्रीज हो रहा है। राइट, तो वो वाले केस में फिर आपको स्पीड इंटू टाइम से कंपेयर करके करना है। हाँ वास्तव हो जाएगा। रो इंटू कॉलम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके x इंटू वाई होंगे, वो दिया नहीं होगा, वो आपको खुद समझना है।
आपको बस ये दिया जाएगा कि यहाँ x में से -1 हो रहा है तो y में +2 हो रहा है, या x में +1 हो रहा है तो y में -3 हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके सेम रहेंगे, वो आपको याद करना है खुद। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x इंटू वाई रहेंगे, वो आपको खुद समझना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट। फिर उसमें इस तरीके से आपको कंपेयर करना है, x इंटू वाई कैंसिल करना है। यहाँ पे d की वैल्यू आपको, जैसे यहाँ पे हमने क्या s इंटू टी रखनी है, यहाँ पे d की वैल्यू s इंटू टी रखनी है। तो उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? ये क्वेश्चन आपने देखा है इन क्लास एक्सरसाइज 3.4 में, ये क्वेश्चन आपने देखा है इन क्लास एक्सरसाइज 3.5 में। ओके, चलो।